मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। अगर लड़कियों के साथ कोई छेड़खानी या उनसे बदतमीजी की जाती है तो ये महिला पुलिसकर्मी सूचना मिलते ही स्कूटी से तुरंत ही मौके पर पहुंचकर आरोपी को सबक सिखा देंगी। प्रयागराज में भी मिशन शक्ति का 5वां चरण शुरू हो गया है। आज पुलिस लाइन से महिला पुलिसकर्मियों ने एक स्कूटी रैली भी निकाली। इस रैली को प्रयागराज मंडल की आयुक्त सौम्या अग्रवाल ने झंडा दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने शहर की लड़कियों और महिलाओं को नसीहत भी दी कि वो डरे नहीं, हम उनके साथ हैं। योगी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति अभियान शुरू किया है। इसके तहत थानों पर हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। सिटी में पिंक बूथ भी है ताकि अपराध की शिकायत तुरंत की जा सके। प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर जोगेंद्र कुमार भी सिटी की लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर काफी गंभीर हैं। उन्होंने सभी थानों में महिला संबंधी अपराध पर तुरंत ही एक्शन लेने का निर्देश दिया है। मिशन शक्ति के 5वें चरण के शुरू होने पर डीसीपी सिटी मनीष कुमार शांडिल्य ने भी कंट्रोल रूम से पब्लिक को संबोधित किया। आज हर चौराहों पर लगे सैकड़ों स्पीकर पर डीसीपी को लोगों ने सुना। मिशन शक्ति के शुभारंभ कार्यक्रम में एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजय पाल शर्मा, एडिशनल डीसीपी सिटी पुष्कर वर्मा, एसीपी राजकुमार मीना और एसीपी कृतिका शुक्ला भी मौजूद रही। मिशन शक्ति का यह 5वां चरण जो है वह पूरे उत्तर प्रदेश में लागू किया गया है। इसी के तहत आज जनपद प्रयागराज में हमारे तीनों जोन में गंगानगर, यमुनानगर और सिटी में बाइक रैली आयोजित की गई है। गंगानगर और यमुनानगर में हमारे डीसीपी यमुनानगर और गंगानगर दोनों बाइक रैली करवा रहे हैं और यहाँ पर सिटी में कमिश्नर महोदया के द्वारा फ्लैग दिखाया गया है और रैली की शुरुआत की गई है। ये बाइक रैली में लगभग 300 से अधिक महिला पुलिसकर्मियाँ शामिल है और यह रैली पूरे सिविल लाइंस और सिटी के कई थाना क्षेत्रों में घूमती हुई वापस पुलिस लाइन में समाप्त होगी अभी शाम को। कल से शारदीय नवरात्रा चालू है। इसी को लेकर के मिशन शक्ति का यह संदेश प्रयागराज के प्रत्येक नागरिक को देने के लिए हमने ये बाइक रैली का आयोजन किया है। नारी शक्ति ही राष्ट्र की शक्ति है और इसी उद्देश्य से और इसी शक्ति के साथ हमने मिशन शक्ति शुरू किया है। महिलाओं के साथ अपराध करने वाले अराजक तत्वों के विरुद्ध इस अभियान में कठोर कार्रवाई की जाएगी। गैंगस्टर और गुंडा की कार्रवाई की जाएगी। जिन्होंने महिला अपराध किया है, चाहे वो छेड़खानी का अपराध हो, चाहे बदमाश सौदे हो, चाहे रेप जैसे केसेस हो, सभी में हम लोग गैंगस्टर और गुंडा एक्ट की कार्रवाई के लिए इनको चिन्हित कर रहे हैं। और इन 3 महीने में हम लोग महिला अपराध से रिलेटेड जितने क्राइम हुए हैं और जितने क्रिमिनल्स हैं उनका हम एक का पहचान करेंगे और उनके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई करेंगे और निरोधात्मक कार्रवाई भी करेंगे। मिशन शक्ति 5 के 5वें चरण का आज शुभारंभ हुआ है और यहाँ पे हमारी जितनी भी महिला पुलिस आरक्षी हैं उनके द्वारा बाइक रैली यहाँ पर निकाली गई है और ये शहर के सारे प्रमुख स्थानों में होते हुए महिला सशक्तिकरण का एक अच्छा संदेश देते हुए ये बाइक रैली निकाली जा रही है। किस रूट से होकर जाएंगे? ये शहर के जितने भी प्रमुख स्थान हैं उससे होते हुए होकर के ये रैली संपन्न करी जाएगी। मैम, आज के मौके पे क्या संदेश देना चाहेंगी यहाँ की महिलाओं को, युवतियों को? महिलाओं को यही संदेश देना चाहेंगे कि महिलाएं आगे बढ़ें, हम सब उनके साथ हैं, सरकार उनके साथ खड़ी है। कंधे से कंधा लगा करके, कदम से कदम मिला करके हम सब लोग उनके साथ हैं और सब महिलाएं आगे बढ़ें, वो सुरक्षित हैं और सब लोगों को यही संदेश देना चाहेंगे। सज धज के साथ निकाला गया कर्ण घोड़े की शोभा यात्रा। ये परंपरा तब शुरू हुई जब लव कुश ने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में भगवान श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के अश्व को बांध लिया था। ये लव कुश के असीम शक्ति और पराक्रम का प्रतीक था। प्रयागराज रविवार को शोभा यात्रा निकाली गई। कर्ण घोड़ा शोभा यात्रा एक पारंपरिक और धार्मिक आयोजन है जो दशहरा महोत्सव शुरुआत का प्रतीक है। कर्ण घोड़ा को भगवान राम का दूत माना जाता है। इसका आयोजन पत्थरचट्टी रामलीला कमेटी द्वारा किया जाता है। इसे फूल, गजरे, सच्चे गोटे, रत्नों और लाइटिंग से सजाया जाता है। शोभा यात्रा की शुरुआत हिवेट रोड स्थित राम मंदिर से शुरू होकर रामलीला मैदान पहुंचती है। वहां पर पूजा अर्चना और आरती की जाती है। कर्ण घोड़ा शोभा यात्रा रामलीला शुरू होने और देखने के लिए एक आमंत्रण की तरह होता है। शोभा यात्रा कोठा पारचा, बहादुरगंज, लोकनाथ, थेरी बाजार, घंटाघर, जॉनसेनगंज होते हुए बादशाही मंडी पहुंचता है। कर्ण घोड़ा
शोभा यात्रा में डीजे बैंड ढोल ताशा पार्टी डमरू वादक शहनाई वादक कलात्मक चौकिया अपने प्रदर्शन से भक्तों को भाव विभोर कर रहे थे। काशी से बुलाए गए डमरू वादक विशेष आकर्षण का केंद्र थे। कर्ण घोड़े पर फूल बरसाया जा रहा था, आरती की जा रही थी। शोभा यात्रा काफी लंबी थी। डीजे पर बज रहे धुन पर राम ना चले हनुमान के बिना, हनुमान ना चले राम के बिना पर सभी भक्त भक्तिमय में थिरक रहे थे। सड़क के दोनों तरफ भक्तों की भारी भीड़ थी। शोभा यात्रा का रात तक इंतजार करती रही भक्त जय श्री राम का जयकारे लगाकर हाथ जोड़कर कर्ण घोड़े का स्वागत कर रहे थे। पदाधिकारियों का भी स्वागत किया गया। चौक जॉनसनगंज पर कर्ण घोड़े की आरती की गई। शोभा यात्रा में सांसद, मंत्री, महापौर, दर्जनों पार्षद व समाजसेवी शामिल हुए। चौक घंटा घर जॉनसनगंज पर पदाधिकारीगण का स्वागत किया, उनके ऊपर फूल बरसाए गए और माला पहनाया गया। स्वागत अर्चना में पंडित दिगंबर नाथ त्रिपाठी, अनूप केसरवानी, गौरीशंकर वर्मा, विजय चौरसिया, भरत कनौजिया, अक्रम शगुन, महेंद्र कपूर क्षेत्र के तमाम व्यापारी उपस्थित थे। कोतवाली, बहादुरगंज, बादशाही मंडी, शाहगंज की पुलिस पूरी मुस्तैदी से शोभा यात्रा को सकुशल संपन्न कराया। मोशून्य अमीर ने पुलिस का सहयोग किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लोक सेवा आयोग की 1255 सहायक अध्यापकों की भर्ती में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की गाइडलाइंस का उल्लंघन करने के आरोप में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार आयोग से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति CD सिंह ने अधिवक्ता प्रदीप कुमार द्विवेदी की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका पर प्रदीप कुमार द्विवेदी ने स्वयं बहस की। आयोग की तरफ से अधिवक्ता BKS रघुवंशी ने कोर्ट से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। याची का कहना है कि सहायक प्रोफेसर भर्ती में आयु अर्हता 21 से 40 वर्ष रखी गई है। 1255 पदों में 42 पद शारीरिक रूप से अक्षय के लिए निर्धारित है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। तमाम अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने से वंचित किए जा रहे हैं। उनके अधिकार छीने जा रहे हैं। रेगुलेशन के विपरीत भर्ती की जा रही है। कोर्ट ने मुद्दा विचारणीय माना और आयोग से जवाब मांगा है। प्रयागराज में रविवार को बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से बड़ा हो गया। हादसे में कई लोग बाल बाल बच गए। बिजली के 5 खंभे एक एक कर गिर गए। रोड पर यातायात कम था, ऐसे में खंभा डिवाइडर पर गिरा। उस वक्त वहां से कोई गुजर नहीं रहा था, इसलिए बच गया। 5 खंभे गिरने से अफरा तफरी मच गई। हालांकि बिजली आपूर्ति पहले से बंद थी, इसलिए राहत रही। हादसे के बाद आनन फानन में रोड ब्लॉक कर काम शुरू किया गया। घटना को लेकर आसपास के लोगों और दुकानदारों ने गुस्सा जताया। हालांकि बिजली कर्मियों ने समझाकर मामला शांत करा दिया। बिजली के 5 खंभे गिरने की घटना राजरूपपुर रोड चकिया पर हुई। शहर पश्चिम विधानसभा चकिया कब्रिस्तान में बच्चा हलवाई तिलक टेलर के सामने से लेकर मन्ना चक्की तक 5 खंभे गिरे। हादसे में कोई जख्मी तो नहीं हुआ, लेकिन लोगों में इस बात पर आक्रोश रहा कि बिजली विभाग को ये सब देखना चाहिए था। असल में महाकुंभ के पहले ही प्रयागराज में करोड़ों रुपए खर्च कर खंभों को लगाया गया था। अब 1 साल के भीतर ही यह खंभे जर्जर होकर गिरने भी लगे हैं। असल में इन दिनों प्रयागराज के पुराने शहर में बिजली के तारों को बदला जा रहा है। कई मोहल्लों में एक साथ तार बदलने का काम चल रहा है। इसी बीच कुछ न कुछ हादसे हो रहे हैं। कुंभ नगरी प्रयागराज में शारदीय नवरात्र की तैयारी जोरों पर की जा रही है। तैयारी को लेकर शहर के अलग अलग स्थान पर तरह तरह के पूजा पंडाल बनाए जा रहे हैं। हालांकि अलग अलग तरह की पूजा पंडाल लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनते हैं, जबकि पूजा पंडालों में मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर विधि विधान से पूजा अर्चना की जाएगी। ऐसे में तमाम स्थानों पर मां दुर्गा की प्रतिमाओं को स्थापित करने के लिए विभिन्न तैयारी की जा रही है। कुछ इसी तरह की तस्वीर देखने को मिली है, जहां पर पारंपरिक परिधान में पहुंची महिलाओं द्वारा मां दुर्गा की प्रतिमा को खरीदा जा रहा है और इन्हीं प्रतिमाओं को विभिन्न पूजा पंडालों में स्थापित कर मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाएगी। दुर्गा पूजा को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं? सर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम सब यहाँ दुर्गा जी की मूर्ति को लेने ही आए हैं और दुर्गा जी की मूर्ति को आज हम लोग ले जाएंगे घर पे। 9 दिन को स्थापित करेंगे। इनकी जो 9 रूप होते हैं उनकी पूजा करेंगे। साथ में हम लोग पंडाल भी जाते हैं। पंडाल में जो मूर्तियां होती हैं उनकी भी पूजा होती है
और जैसे कि आप देख रहे हैं हर जगह अब दुर्गा जी का ही धूम है, दुर्गा पूजा का ही धूम चल रहा है। बंगालीज के लिए सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है, इसलिए 5 दिन और ये 10 दिन दोनों ही दिनों में बंगालीज खूब अच्छे से धूम मचा के अपना पूजा पाठ करते हैं, प्लस एंजॉय भी करते हैं, सांस्कृतिक प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, साथ में डांस ड्रामा करते हैं, शाम को आरती करते हैं। तो आप जब भी चाहें इसको आराम से किसी पंडाल में जाके आप दुर्गा जी का जो मूर्ति का स्वागत होता है वो आप देख सकते हैं सर। परिचय। मयूरी मुखर्जी, इलाहाबाद, प्रयागराज। हैं। अभी हम घर ले जाना चाह रहे हैं तो हम फर्स्ट से ही इनको स्थापित करते हैं। बहुत एक्साइटमेंट है हमें माँ का पूजा का पंडाल का। बाकी थैंक यू। माँ घर आएंगी तो उत्साह तो होगा ही हमें, तो बहुत खुशी होती है कि हम इतने सौभाग्यवान है कि माँ हमारे घर आ रही है। माँ आती है, हर साल आती है, बहुत अच्छा लगता है। फेस्टिवल होता है बंगालीज के लिए और ये पहला हमारे लिए बहुत मान्यता होती है इनकी, तो हमारे लिए इतना ये मैटर नहीं करता कि क्या महंगा है क्या सस्ता है, माँ आए वही हमारे लिए सौभाग्य। संगम नगरी प्रयागराज में एक दोनों जहां महाकुंभ के दौरान सड़कों को रोशनी देने के लिए लगाई गई लाखों रुपए की स्ट्रीट लाइट अब शो पीस बनकर रह गई है, जिससे कि आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और इसी रात के अंधेरे में लाइट न होने कारण कई बार लोग दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। बता दे थाना कर्नलगंज हवाई जहाज चौराहा आनंद हॉस्पिटल से लेकर ट्रैफिक चौराहे तक रोड की स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही है, जो कि पुलिस लाइन का एक गेट भी इधर है और पुलिस विभाग के अधिकारियों का निवास स्थान भी है। नगर निगम इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे लोगों में नाराजगी है। लोगों का कहना है बड़ी घटना या दुर्घटना हो जाएगी तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। बताइए यहाँ पे जो है ये लाइट यहाँ पे क्यों नहीं आ रही है? जो है ये लाइट करीब 1-1.5 महीने से नहीं जल रही है। इस रोड पे बहुत अंधियाला रहता है और लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। अभी तो ये दुकान सब खुली हुई है, थोड़ा से अभी जैसे 9:30-10 बजे के बाद दुकान सब बंद हो जाएगी तो और अंधियाला हो जाता है, और जैसे जैसे रात होगी एकदम सन्नाटा हो जाता है। लोगों को पैदल अकेले आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। अगर कोई बड़ी दुर्घटना हो जाएगी तो इसके जिम्मेदार कौन होगा। हमारी बिजली विभाग से गुजारिश है कि इसको जल्द से जल्द इसका समाधान निकालें और इसको इस रोड को जल्द से जल्द जगमगा मतलब लाइट की व्यवस्था करें। और आने वाला इसी महीने में कटरा का भी दशहरा है। अभी कुछ दिन पहले राजापुर का दशहरा डाकंदो मेला हुआ है, तो रात भर लोग चहल पहल होती रहती है। लड़के हैं, स्टूडेंट हैं, लड़कियां, लड़के सब आते जाते रहते हैं, उनको बड़ी दिक्कत होती है। और आए दिन यहाँ पे कोई ना कोई एक्सीडेंट होता रहता है लाइट न होने की वजह से। मेरी गुजारिश है कि इसको जल्द से जल्द इस लाइट को दुरुस्त किया जाए। प्रयागराज कमिश्नरेट पुलिस फुल एक्शन मोड में है। देर रात पुलिस ने पूरे शहर में विशेष चेकिंग अभियान चलाकर सैकड़ों ऐसे लोगों को पकड़ा जो शराब की दुकानों के बाहर या तो खुले में जाम लड़ा रहे थे या फिर सड़क पर देर रात तक अड्डेबाजी कर रहे थे। करेली थाने के इंचार्ज आशीष सिंह ने फोर्स के साथ चेकिंग करके करीब 32 अराजक तत्वों को पकड़ा। ये सभी लोग खुले में नशे का सेवन कर रहे थे तो कुछ लोग देर रात तक चाय की टपरी पर अड्डेबाजी कर रहे थे। पुलिस ने सभी लोगों को हिरासत में लेकर 151 की धारा में चालान करके आज जेल भेज दिया। एसीपी राजकुमार मीणा ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश को देखते हुए फोर्स को गश्त का निर्देश दिया गया है, उसी क्रम में ये कार्यवाही की गई है। आगे भी ये अभियान जारी रहेगा। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।